हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीए प्रेन्योर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है, तो इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूँ पावर्स ऑफ सीए। जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, तो इंस्टीट्यूट जब आपको डिग्री दे देता है तो उसके साथ बहुत सारे पावर्स मिलते हैं। जो पहला पावर मुझे लगता है मेरे हिसाब से हमें मिलता है वो है रेस्पेक्ट। जब आप क्वालिफाई होते हो, सोसाइटी में आपको बहुत इज्जत मिलता है, आप एक्सेप्टेंस मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपका वैल्यू बढ़ जाता है। बहुत सारे कंपनी में जो एमडी सीईओ है वो तक आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, टर्न अराउंड 360 डिग्री आपके लाइफ में। आई नो मेरे लाइफ में भी ये चेंज हुआ है। कल आप जो इंस्पायरिंग सीए स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लाइफ में भी ये चेंज अराउंड होगा। आपको सब एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास सब आएंगे पूछने की, जानने के लिए कि क्या चल रहा है फाइनेंस की दुनिया में। टैक्स के बारे में आपसे पूछेंगे, लॉ के बारे में पूछेंगे। आई थिंक इससे बेहतरीन पावर कभी किसी को नहीं मिल सकता है। दूसरा जो पावर हमें मिला है वो है पावर ऑफ सिग्नेचर। आज पूरे देश भर में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है कोई बिजनेसमैन और कहीं भी उसे सबमिट करता है, तो उससे पहले उसको एक सीए के द्वारा सर्टिफाई करना पड़ता है। अगर वो सीए के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत बड़ा पावर है हमें मिला है, पर उसके साथ हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। श्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यही बोला है जब सीए डे में वो आए थे कि एक सीए का सिग्नेचर उनके सिग्नेचर से बहुत वैल्यूएबल है। तो जब आप क्वालिफाई होते हो और आपको वो सिग्नेचर मिलता है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आप जब भी उस कहीं पर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं तो उससे पहले उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा पावर हमें मिला है, इससे हम बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जो तीसरा पावर मुझे फील होता है वो है पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। आज इंडिया इज ऑन ए पाथ टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल हो सकता है रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन का एक मेजर पार्ट है टैक्स का, वो टैक्स से आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो। हमसे बेहतरीन सोर्स और कौन हो सकता है इसमें पार्टनर बनने का? बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, अपना रिटर्न फाइलिंग कराते हैं। वहाँ पर हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको बताने का, समझाने का कि आप अगर टैक्स डिपॉजिट करते हो, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम ही वो लोग हैं जो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप टैक्स डिपॉजिट करें। नहीं तो साधारण लोग में इतना अवेयरनेस नहीं है। तो हमसे बेहतरीन जरिया और कौन ही बन सकता है टू बी इन पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। जो चौथा पावर मुझे लगता है हमें मिला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। बहुत सारे सीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी फार्म में, वहाँ देखिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। आपको तो वैसे ही पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जब जर्नी शुरू करते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? बहुत सारे कंपनी उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो वो सीए फार्म में ही आते हैं, वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट्स होते हैं, वो भी वहाँ काम करते हैं। बहुत सारे सीए फार्म है जहाँ 100 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एम्प्लॉय बेसिस में काम करते हैं। तो सीए एक बहुत बड़ा रोल, सीए इन प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इसी रीज़न की वजह से मैंने अपना चैनल का नाम भी सीए प्रेन्योर रखा है। मैं भी समझता हूँ कि हम कोई एंटरप्रेन्योर से कम नहीं है। दूसरा पावर मुझे लगता है हमें मिला है मेरे हिसाब से, वो है पावर ऑफ इंस्पिरेशन। आज पूरे देश भर में जितने भी लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं वो आइदर मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनता है जब वो स्टार्टिंग करते हैं अपना जर्नी, और इतना टाइम के बाद वो जर्नी स्ट्रगल करके ख़त्म करते हैं, तो आसपास के लोग में वो एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जब उनको देखते हैं उनको लगता है कि अगर ये यहाँ से जुड़ के, यहाँ से हमारे लेवल से आके यहाँ तक पहुँच पाया है तो हम भी बन पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इस सोसाइटी में। आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आप कोई भी आगे वीडियो ना मिस करें। अगर आपके हिसाब से कुछ और भी पावर है सीए का तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए सो दैट बाकी सबको पता चलेगा।